वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24 ऑफ मई 2022। 24 तारीख के जितनी भी डेली करेंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स आए होंगे इस न्यूज़पेपर में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके और इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो बायलैंग्वेज होने वाला है। दिस विल बी बायलैंग्वेज बिकॉज हिंदी वाले को इंग्लिश से प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को हिंदी से प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स वाई दिस विल बी इन बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बोथ में आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएगी। ओके सो देर इज़ नो टेंशन, लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर एनालिसिस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा लोगों तक और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ द एनालिसिस। पहला पेज को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ब्रिटेन का नया ट्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इंडिया टू ज्वाइन ब्रिटेन न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो बिडेन है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, उन्होंने एक न्यू ट्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इंडिया इज गोइंग टू टेक द पार्ट इन दैट इनिशिएटिव एंड दिस हैज ऑफिशियली अनाउंस फ्रॉम द यूएस ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया है दैट दिस विल ओनली स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज। ठीक है, फ्रेमवर्क विल ओनली स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज बट वॉन्ट बी अ फ्री ट्रेड डील। ठीक है, ये एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा लेकिन ये हमारे स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला है। ओके नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव था, इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जिसके द्वारा किसके द्वारा किया गया, यूएस for the reason as Prime Minister Narendra Modi joined US President Joseph Biden, ठीक है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फियोमो किशिदा एंड लीडर ऑफ 10 कंट्रीज। ठीक है, लगभग 10 कंट्री के लीडर समेत यूएस के प्रेसिडेंट एंड हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। ओके बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रही एंड हु पार्टिसिपेटेड वर्चुअली फॉर द लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टाइज चलाया। ओके नाउ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। नाउ आर एक्सपेक्टेड टू सेंटर अराउंड 4 मेन पिलर्स। ठीक है, 4 मेन पिलर्स के ऊपर बात करेंगे। वो लोग क्या क्या बात हुई वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रेड। ठीक है, ट्रेड अमंग द कंट्रीज मस्ट बी ऑन ग्रेटर स्केल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्केल में ट्रेड होना चाहिए, अच्छे कॉपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ठीक है होने के बाद ट्रेड अच्छे से हम कर सकते हैं। ओके सप्लाई चैन ऑल्सो, सप्लाई चैन रिसाइलेंसी। ठीक है, सप्लाई चैन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके सो मस्ट नीड टू फोकस ऑन सप्लाई चैन रिसाइलेंसी। ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एंड नेक्स्ट वन इज टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। ठीक है, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर। ठीक है, वी नीड टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट हमें कुछ एंटी करप्शन मेजर्स उठाने होंगे। ओके सो दीज आर द 4 मेन पिलर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा आपने 4 मेन पिलर है इस कॉन्फ्रेंस के। किस किस चीज़ पे बात हुई, पहला ट्रेड के रिगार्डिंग बात हुई बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, दूसरा क्या बात हुई है, दैट इज सप्लाई चैन रिसाइलेंसी के ऊपर। ठीक है, सप्लाई चैन रिसाइलेंसी के ऊपर बात की गई है। तीसरा क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन सेक्टर के ऊपर बात किया गया है और चौथा टैक्सेस। ठीक है, जो टैक्सेस लग रहे हैं कंट्रीज में, जब सामान आती है सब्सिडीज बहुत ज़्यादा लगते हैं, हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ढिलाई देने की बात की गई है। और एंटी करप्शन मेजर, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में एंटी करप्शन मेजर कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है, इससे भी रिलेटेड बात की गई है। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रुपिंग विच इंक्लूड 7 आउट ऑफ 10 मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ। ठीक है, 10 में लगभग 7 में से तो मतलब 10 में से 7 मेंबर आपके एशियान के हो गए एंड ऑल 4 क्वाड कंट्रीज। न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट्स अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, लगभग एशियान अगर ऑल 4 जो कंट्रीज है क्वाड कंट्रीज, ठीक है, और उनको न्यूजीलैंड को मिला दीजिए तो लगभग ग्लोबली 40% ग्लोबल जीडीपी को यही संभाल रहे हैं। ठीक है, अगर एशियान समेत 4 और जो क्वाड कंट्रीज है और न्यूजीलैंड को मिला दीजिएगा लगभग 40% ग्लोबल जीडीपी को यही संभाल रहे हैं। ओके सो दिस विल बी, इन्होंने क्लियर कट लेकिन बता दिया गया है उनके द्वारा, यूएस के द्वारा, दे हैव ऑफिशियली अनाउंस दैट दिस विल बी नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा बट इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए इस फ्रेमवर्क को रखा जा रहा है।
Okay, nor are countries expected to discuss reducing tariff and increasing market access. ठीक है, कंट्रीज प्लीज एक्सेप्ट ना करें कि टैरिफ रिड्यूस किया जाएगा या फिर और भी कुछ इसमें ढिलाई दी जाएगी. ओके, सो यहाँ पर क्लियर कट अनाउंसमेंट दी गई है. नाउ यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ऑल्सो सेट दैट द IPEF, ठीक है, IPEF मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ओके, वॉज इंटेंडेड टू बूस्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इसका मतलब इंटेंशन, इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, इंटेंशन. ठीक है, इंटेंशन से ही इंटेंडेड बना. ठीक है, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा. ठीक है, IPEF का क्या इरादा था, टू बूस्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग. जो भी यूएस में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको मैन्युफैक्चर करना. ठीक है, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और IPEF इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल जो बिडेन कमिटमेंट. ठीक है, एक तरह का किसका पार्ट है, एक जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उनका ये पार्ट है. टू पुटिंग अमेरिकन families and workers at the center of our economic and foreign policy while strengthening our ties with alliance and partners for the purpose of increasing shared prosperities. Okay, so this is very important which you need to understand. ठीक है, ये उनका एक पार्ट है. किस चीज़ का पार्ट है, यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग उसको बूस्ट का एक पार्ट है. IPEF वाज इंटेंडेड टू बूस्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ जो बिडेन कमिटमेंट. ठीक है, ये एक तरीके का जो बिडेन कमिटमेंट का ये पार्ट है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जब पहले से ही एज अर्लियर वी हैव हर्ड दैट यूएस केम इन डिफेंस ऑफ ताइवान. ठीक है, ताइवान के डिफेंस में हमेशा से यूएस आया है. ओके, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है. दिस टाइम द यूएस हैज़ ऑफिशियली अनाउंसड, फॉर्मली मैं आपको बता दूं पर्सनली कि यूएस नॉट बट बिडेन हैज़ ऑफिशियली अनाउंसड दैट यूएस विल डेफिनेटली कम इन डिफेंड ऑफ ताइवान अगेंस्ट चाइना. ठीक है, ताइवान जब भी चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस विल सेंड देयर आर्मी. यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है. ठीक है, रिपोर्टर ने उनसे पूछा ये. ठीक है, यू कैन सी हियर. ठीक है, रिपोर्टर आस्क्ड मिस्टर Biden that if the US would defend Taiwan. ठीक है, if the US would defend Taiwan if it were attacked. ठीक है, अगर अटैक किया जाएगा तो क्या यूएस उसको डिफेंड करेगा, तो उन्होंने बोला यस, दैट्स द कमिटमेंट वी मेड हियर आंसर्ड. ओके, वी एग्री विथ वन चाइना पॉलिसी, हम एग्री करते हैं एक वन चाइना पॉलिसी के साथ. वी हैव साइंड ऑन टू इट एंड ऑल द इंटेंडेड एग्रीमेंट्स मेड फ्रॉम देयर. ठीक है, सो जो भी एग्रीमेंट्स है वो यहाँ से हो चुके हैं. बट द आइडिया दैट इट्स ताइवान इट कैन बी टेकन बाई फोर्स, जस्ट टेकन बाई फोर्स, इट जस्ट नॉट एंड जस्ट नॉट अप्रोप्रिएट. ओके, सो इन्होंने बोला है कि ये ऐसा नहीं होगा. वी विल डेफिनेटली कम, वी विल सेंड आवर ट्रूप्स, हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे टू डिफेंड देयर कैपिटल और देयर नेशन. ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर आर्टिकल आप शुरू में ही देख सकते हैं. यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन सेड ऑन मंडे दैट ही वुड बी विलिंग टू यूज फोर्स. ठीक है, अपने फोर्स को यूज़ करेंगे टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन. ठीक है, अगर चाइनीज़ अगर बाद में कभी अटैक करता है ऑन ताइवान तो दे विल बी डेफिनेटली डिफेंड द ताइवान. ओके, बाय फोर्सिंग बाय यूजिंग फोर्स. ओके, फोर्स को यूज़ करके वो डिफेंड करेंगे. ठीक है, इन्होंने क्लियर कट ये बता दिया है. नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फर्स्ट पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ILO की आर्टिकल आई है. ठीक है, ILO आप लोग सब जानते होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन रहा है आज तक. जो भी रिपोर्ट निकाली है लगभग 90 to 95% तक रिपोर्ट इसकी पब्लिश एक ही अव्वल दर्जे की गई है. ठीक है, एकदम एग्जैक्ट माना जाता है इसको. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ILO के बारे में. ILO एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. ओके, आप याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है कि ILO की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, इट्स जिनेवा स्विट्जरलैंड. ओके, नाउ इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब. ठीक है, लगभग 11.2 करोड़ जॉब अब तक वर्ल्ड ने खोया है. ठीक है, लॉस्ट किया है. ठीक है, जेंडर गैप इन, देखिए आप यहाँ पर क्लियर कट जेंडर गैप का यहाँ पर वो दे रहे हैं. ठीक है, इंट्रैक्शन दे रहे हैं. जेंडर गैप इन इंडियाज डाटा फाइंड मेंशन इन रिपोर्ट. ठीक है, जेंडर गैप देखने को मिला है, मतलब कि मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है. ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, लिख लीजिए, वर्ल्ड ऑफ वर्क. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट पब्लिश किया गया है. दिस वाज द 9th एडिशन. ठीक है, ये 9th एडिशन है किसका, ILO का. ठीक है, ILO इसको मॉनिटर करता है. ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करता है, और ये 9th एडिशन इस रिपोर्ट के निकाला है उन्होंने. ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है दैट
आफ्टर सिग्निफिकेंट गेन ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, ठीक है 2021 के जो लास्ट क्वार्टर हुआ उसमें एक सिग्निफिकेंट गेन देखने को मिला। द नंबर ऑफ आर वर्क ग्लोबली ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 टू 3.8% बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस बिफोर द पैंडमिक, ठीक है पैंडमिक के आने से पहले जो ये सिचुएशन था बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था, ये कहाँ तक आ गया था 3.8 पे आ गया था बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बिफोर द पैंडमिक। ओके, अबाउट 11.2 करोड़ जॉब माइट हैव लॉस्ट बिटवीन दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है रिपोर्ट में ये बताया गया कि लगभग 11.2 करोड़ जॉब हमने खोए हैं, ठीक है। द जेंडर गैप इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज मेंशन इन द रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है वर्ल्ड ऑफ वर्क में इसमें बताया गया है, एकदम क्लियर कट दिया गया है कि जेंडर गैप हमें देखने को मिला है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ठीक है। यहाँ पर द हिंदू को उन्होंने बताया, आईएलओ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने द हिंदू को बताया है दैट फॉर एवरी 100 वुमेन एट वर्क प्रायर टू द पैंडमिक 12.3 women would have lost their job as an average through the entire period considered by the report, ठीक है बताया गया कि लगभग जो 100 वुमेन है एट द प्रायर वर्क उनको टू द पैंडमिक मिला, लेकिन 12.3% वुड हैव लॉस्ट देयर जॉब, ठीक है वो अपनी लॉस्ट लगभग 12.3% ऐसी वुमेन है जिन्होंने अपना जॉब खोया एज एन एवरेज थ्रू द इंटायर पीरियड, ठीक है कंसिडर्ड बाय द रिपोर्ट। नाउ द ऑफिशियल एडेड दैट in contrast for every 100 man the equivalent figure would be have been 7.5, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप देखने को मिला, ठीक है जेंडर की यहाँ पर एक अनइक्वालिटी देखने को मिली, गैप देखने को मिला। इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 12.3% वुमेन अपने जॉब को खोई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 7.5% मेन है जो अपने जॉब को खोए, ठीक है। सो ग्लोबल फैक्टर क्या था मैं आपको बता देता हूँ, द फ्रेश लॉकडाउन इन द चाइना, ठीक है मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है व्हाट वाज हैपन दैट वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, व्हाट वाज द मेन ग्लोबल फैक्टर, पहला चीज़ आप सबको पता है कि इतना बड़ा लॉकडाउन, ठीक है ग्लोबली जो लॉकडाउन हुआ उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है कंट्री के ऊपर, एक कंट्री की इकोनॉमिक के ऊपर, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का। ओके, नाउ एक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो कन्फ्लिक्ट हो रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, उसका भी असर देखने को मिला है। इन्फ्लेशन रिमेन गोज अप, ठीक है महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है लोग फोर्सफुली चीज़ें को खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं, ठीक है क्योंकि बेसिक नीड है, एसेंशियल कमोडिटीज़ तो लोग खरीदेंगे ही, खाने के लिए तो खाना राशन खरीदेंगे ही, ठीक है पहनने के लिए कपड़ा खरीदेंगे, जाने के लिए गाड़ी का यूज़ करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ में पब्लिक है, इन सब चीज़ का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है। ओके, और इसी से हमारी इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक में भी गिरावट देखने को मिली है। ओके, एंड द ग्लोबल राइज इन द प्राइस ऑफ फूड एंड फ्यूल, ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हम सबके प्राइस बढ़े हुए हैं, ठीक है फूड हो या फिर फ्यूल हो, चाहे वो कन्फ्लिक्ट से हो चाहे वो लॉकडाउन हो, सबकी वजह से एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पर मिला देखने को, जॉब सेक्टर में, ठीक है ये क्लियर कट इंडिकेशन दिया गया किसके द्वारा, आईएलओ के द्वारा। दीज आर द साइटेड एज अ मेन रीजन फॉर द फाइंडिंग्स, ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, ठीक है जिनकी वजह से जॉब लॉस्ट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना ही केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट पेज में 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। नाउ सेकंड पेज में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थर्ड पेज में भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। नाउ मूवर हेड हम लोग मूव करते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करके, ये हमारे लिए कोई एडिटोरियल नहीं है, ठीक है ज्ञानवापी एक क्रिटिक्स बन गया आज के डेट में, पॉलिटिक्स अभी चल रही है इसके ऊपर, ठीक है चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है और वो बिलीफ में भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के सामने आएगी, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 नहीं एक ही इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ग्रैंड स्लम और ये ऑल हैंड ऑन डेक, ठीक है तो ये आर्टिकल हमारे मेन होते हैं, ठीक है ये 2 आर्टिकल होते हैं, बाकी ये सब क्रिटिक्स है, ठीक है ये हो गया, या फिर ये हाउ बेंच इन इंडिया प्रॉस्पेक्ट एंड चैलेंज, ये सब क्रिटिक्स है, ठीक है। आर्टिकल आपको समझना है कि पेपर में आपको 2 ही आर्टिकल आते हैं हर दिन, एक ये हो गया ऑल हैंड्स ऑन डेक और दूसरा क्या हो गया ग्रैंड स्लम, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है हमको हमारे लिए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों, रिसेंटली आप सबने सुना है कि सेंटर ने टैक्स को मतलब टैक्स एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, सबने जानते हैं, सब सुने, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया आप सबको, ठीक है
कि जो पेट्रोल है और जो डीजल की प्राइस है आज के दिन में जो आसमान छू रही थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा सेंटर के द्वारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया और सेंटर के द्वारा बाई कटिंग ₹8 ऑन पेट्रोल एंड ₹6 ऑन डीजल, ठीक है। इससे भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली। ऑफ कोर्स बिलियंस एंड बिलियंस का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, आई थिंक 18 to 20 बिलियन का लॉस भी हुआ है गवर्नमेंट को, बट इन स्पाइट ऑफ इट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस जो निर्मला सीतारमण जी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जो इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा हमें कम करने की ज़रूरत है। हमें भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सिटीजन्स के टुवर्ड्स उनके हित में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज आज के दिन जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, जैसे कि ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, विद द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल हैविंग राइज बाय मोर देन 33% सिंस नवंबर, ठीक है। नवंबर से अगर आप देखते जाए तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें गिरा, मतलब कि हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 33% की लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये सब हुआ है ऑफकोर्स इन द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर इन फरवरी, ठीक है। फरवरी में यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद से प्राइस फरवरी में तो हुआ, लेकिन बहुत दिन से नोटिफिकेशन ही जारी किया गया था। यूएस ऑफिशियल्स हमेशा बता रहे थे कि हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, हम यहाँ से ऐसे सैटेलाइट के थ्रू ये हम चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मार्केट को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी हुआ है, बहुत सारी कंपनीज पुलअप की हैं, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा सा जो क्रूड ऑयल है उसमें आपको प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली होगी, ठीक है। नाउ लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंटर हमें देना चाहती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर भी क्रिटिक्स चलना स्टार्ट हो गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब सेंटर तो भाई अपने तरीके से उन्होंने अपना एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, पेट्रोल पे हम 8 रुपये का और डीजल पे हम 6 रुपये का हम कम कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ऑफकोर्स 10 रुपये का पेट्रोल में देखने को मिलेगा। अगर एक्साइज ड्यूटी अगर 8 रुपये का करेंगे तो हमें 9.5 रुपीज़ ऑन डीजल में कम देखने को मिलेगा और लगभग 7 रुपये हमें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर डीजल में और लगभग 10 रुपये आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये सेंटर ने कर दिया, अब स्टेट के ऊपर है, तो उन्होंने अर्ज किया है स्टेट से, ठीक है, दे अर्ज टू द स्टेट, उन स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज किया है, उन्होंने बोला है कि हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, हमने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा सिटीजन को छूट दे ताकि वो इन्फ्लेशन का सामना कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा बर्डन हम उनके ऊपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, ठीक है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर बाइंड, ठीक है, दे आर बाइंड एंड गिविंग देम स्पेस टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल, ठीक है। नाउ दे आर स्टार्टिंग टू गिव cut on taxes on fuel, okay। Now that the center had acted to ease some of the inflationary pressure enacting from the highly excise duty, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम किया है 8 रुपये पेट्रोल पे और 6 रुपये डीजल पे, ठीक है। नाउ इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को सिटीजन तक पहुँचाए, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली, द ऑनस इज ऑन द स्टेट टू सिंक दियर पॉलिटिकल डिफरेंस ओवर द गवर्नमेंट पास्ट अप्रोच टू टैक्सिंग फ्यूल एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। जो कॉमन मैन के ऊपर जो बर्डन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने में स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा थोड़ा सा साथ दे, ठीक है, बाय पेयरिंग दिस रिस्पेक्टिव स्टेट टैक्सेस एज वेल, ठीक है। विद द वॉर इन यूरोप शोइंग नो इंटरमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग, ठीक है, ऐसा हुआ है कि जो यूरोप में वॉर चली है, देयर इज नो इंटरमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग, the economic fallout, particularly on global energy and food costs, remain highly uncertain and continue to point to the rising risks of the faster inflation coupled with a slower growth, ठीक है। सो इन्फ्लेशन का बहुत ही यहाँ पर बुरा असर पड़ा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। सो यहाँ पर एक अगर कोई करेगा तो ऐसा नहीं, सबको मिलकर करना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो दिस इज द मोमेंट दैट कॉल फॉर ऑल हैंड ऑन डेक, ठीक है। एक साथ हमें एकजुट होकर काम करने की इस पर ज़रूरत है ताकि हम इन्फ्लेशन से लड़ पाएँ, ओके। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेंटर ने अपना काम कर दिया है, अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी आगे जाकर ये काम को करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरा चीज़ छोड़ दें, हम कुछ करें ही ना, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, अगले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी होल्डर के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। ठीक है, इसको मैंने उतना उससे पढ़ा नहीं। ठीक है, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होल्डर है उनके लिए थोड़ा सा ये दुखद खबर है। ठीक है, दिस इज द बैड न्यूज फॉर द क्रिप्टो करेंसी होल्डर। ओके, नाउ क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। मैं कल ही देख रहा था, आई थिंक आ गया था 30 लाख के आसपास। ठीक है, मे बी वो और थोड़ा सा गिरेगा, ऑफकोर्स गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट जो हुआ है उसका भी बढ़ता जा रहा है। अभी नया वायरस आया है, दैट इज़ मंकी पॉक्स, उसकी वजह से कंट्री में लॉकडाउन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली, आप सबको पता है कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली फ्लाइट बैन कर दिया है फ्रॉम इंडिया एंड टू इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए और इंडिया से फ्लाइट को बैन कर दिया है कम्प्लीटली। क्यों? मंकी पॉक्स की वजह से। महाराष्ट्र में हमारे एक केस देखने को मिला है मंकी पॉक्स का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। ठीक है, आपको अपने ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मंकी पॉक्स एक बहुत खतरनाक वायरस है जिसमें वो दाने दाने आपके शरीर में हो जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से बहुत दर्दनाक भी है। ओके, सो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी है, इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, गिरावट देखने को मिली है तो बहुत सारे क्रिटिक्स ऑफ कोर्स खरा तो होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिटिक्स खरा होगा कि is inflation the only reason why cryptocurrency like bitcoins have had such a step down movement। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर आप देखें, फिर कुछ दिनों में पहले ऊपर हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर हुआ, एकदम शार्पली डिक्लाइन करता जा रहा है। ठीक है, एकदम शार्पली डिक्लाइन करता जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं उनको अभी थोड़ा सा हानि हुआ है, अभी थोड़ा सा लॉस हुआ है। नहीं तो एक टाइम पे मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 लाख के आसपास भी था क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, 50 से 51 लाख के आसपास था, 70 लाख के आसपास भी था। ठीक है, तो ये तो छोटा आंकड़ा है। अभी जो 30 लाख 29 लाख आ गया है, तो अभी थोड़ा टाइम के लिए, तो इन्फ्लेशन जब कंट्री ही थोड़ा इधर उधर हो रही है, तो मूवमेंट जब पूरी वर्ल्ड में जब मूवमेंट चल रही है तो थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नॉट टू बैड। ठीक है, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स जो भी इन्वेस्टर हैं उनके झोली में आएगा ही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, तो सब्र कीजिए, आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। ठीक है, कश्मीर वैली में आप देखेंगे कि 18 पिस्टल और 30 मैगजीन्स सीज फ्रॉम 2 मिलिटेंट ग्रुप्स, 2 मिलिटेंट के ग्रुप्स वहाँ पर पकड़े गए हैं, और जिनसे 18 पिस्टल और 30 मैगजीन, इन सबको तो मार देना चाहिए यार, क्यों पकड़ के रखें? हमें इन सबसे इन्फॉर्मेशन लेकर और इनको मार देना चाहिए, क्योंकि ये जब इस टाइप के जब किलिंग्स करते हैं, ठीक है, हमें नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कश्मीर वैली का जो डिस्प्यूट है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे जवान मारे जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट है कैसे सॉल्व होगा? ये डिस्प्यूट सेंटर को सोचना चाहिए, स्टेट को एक जगह बैठ के बात करना होगा कि हाँ, उस जगह उस एरिया का जो डिस्प्यूट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं 18 पिस्टल 30 मैगजीन, अगर 2 मिलिटेंट ग्रुप नहीं पकड़े जाते तो क्या हो सकता था? ठीक है, बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, यू कैन सी द इमेज, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, इस टाइप की कुछ इमेज हैं। ठीक है, कितने खतरनाक ये सब पिस्टल यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ज्ञान वापी जो केस है इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिक्स चल रहा है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। 2 F-18 सुपर हॉर्नेट जेट लैंड इन गोवा में नाउ 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लैंड कर लिया गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी इसकी ट्रायल की जाएगी। ठीक है, now this will demonstrate their compatibility and suitability of टू ऑपरेट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, अभी INS, आप सबको पता है INS विक्रांत जो है, INS विक्रांत जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है, ये एडवांस अभी ये सी ट्रायल पे है, सब जानते हैं कि दिस इज ऑन सी ट्रायल। ठीक है, सी ट्रायल पे है, और जिसको कमीशन किया जाएगा अगस्त में। ठीक है, विच विल बी कमीशन इन अगस्त। ठीक है, अगस्त में कमीशन होने के बाद इसके ऊपर F-18 सुपर हॉर्नेट का ट्रायल किया जाएगा। दीज आर द पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बाय द मैन्युफैक्चरर टू शोकेस द कॉम्पैक्टिबिलिटी of their aircraft to fly from Indian Navy aircraft carrier। ठीक है, सो ऑफिशियल ने इनको पूरा क्लियर कट वो दे दिया, इंडिकेशन दे दिया है कि हम लोग इसी पे इसका ट्रायल करेंगे, और इसको कमीशन किया जाएगा कब? अगस्त में, कुछ ही महीनों में अगस्त आ जाएगा। मई आ ही गया है, ठीक है, तो अगस्त भी आ ही जाएगा। ठीक है, मई खत्म होने वाला, अगस्त आ ही जाएगा भाई, जून जुलाई अगस्त 2 महीने बचे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए कि 2 F-18 सुपर हॉर्नेट आ चुके हैं, कहाँ पर? गोवा में, हमारी कंट्री में आ चुके हैं, और इसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो है INS एयरक्राफ्ट। ठीक है,
एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के ऊपर इसको टेस्ट किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़। ये सब तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इंडिया टू ज्वाइन, ये वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंडिया टू ज्वाइन बिडेन न्यू इनिशिएटिव, न्यू ट्रेड इनिशिएटिव, ठीक है। यूएस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना, ठीक है, ताइवान अगेंस्ट चाइना के, जब चाइना ताइवान के खिलाफ आएगा तो यूएस डिफेंड करेगा बाय सेंडिंग दियर आर्मी, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और ये न्यूज़ मैंने आपको बताया था आईएलओ का, ठीक है, आईएलओ की हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। मैंने आपको बताया था आईएलओ की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ठीक है, बताइए जल्दी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। Now let's move on to the next another important news analysis, that is PM Modi to meet Japanese industry leaders, ठीक है। हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जापानीज़ इंडस्ट्री लीडर से अभी मीटिंग की है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ों पे बात किया है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर टेक्सटाइल के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है, एक जॉइंट इनिशिएटिव लेने की बात की गई है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे मीट विद द नंबर ऑफ टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापानीज कॉर्पोरेट सेक्टर किक स्टार्ट टू आउटरीच टू द जापानीज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। मिस्टर मोदी सेड Japan and India are natured partners, ठीक है, they are natural partners, ठीक है, they are natural partners, and India is a chosen extension of Japanese people for spare as diverse as faith and adventure support, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन चूज किया गया है फ्रॉम द जापानीज साइड, ठीक है, जापानीज पीपल की तरफ से। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहा है हमेशा से, ओके, एज अ डाइवर्स एज फेथ एंड एडवेंचर स्पोर्ट की तरफ से। ऑन द साइडलाइन ऑफ मिस्टर मोदी ऑनगोइंग विजिट टू टोक्यो, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स साइन एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, IIA उन्होंने साइन किया है, उन्होंने बताया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की है, ठीक है। मेनली फोकस टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, टू स्ट्रेंथनिंग द टेक्सटाइल सेक्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट करने की बात की गई है, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने रिसेंटली मीटिंग की है किसके साथ, जापानी इंडस्ट्री लीडर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, और अगले न्यूज़ एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। क्रिटिक्स हैं, बहुत सारी क्रिटिक्स हैं। यहाँ पर एक आया था, ऐसे ऑक्सफार्म की रिपोर्ट भी आई थी और बहुत सारे एस्टिमेट भी किए गए थे, ठीक है, जब पैंडेमिक हुआ था, ठीक है। तो हर 30 घंटे में एक न्यू बिलियनियर्स पैदा हो जा रहा था ड्यूरिंग पैंडेमिक, ठीक है। ये रिपोर्ट में बताया गया कि हर 30 घंटे में एक नया बिलियनियर्स पैदा हो गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ओके। A million people could face extreme poverty in 2022, किसके द्वारा बताया गया था, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, बहुत पहले ही रिपोर्ट आ गई थी, और बोला गया था कि इस पैंडेमिक में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022, 2022 में मिलियंस ऑफ पीपल विल फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। लेकिन द कोविड-19 पैंडेमिक क्रिएटेड अ न्यू बिलियनियर्स एवरी 30 आवर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट मिलियन एंड पीपल्स कुड फोर्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इसका उल्टा हो गया, ठीक है, हमेशा उल्टा ही हो जाता है हर चीज़ों का, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अरे आज बारिश नहीं होगा, लेकिन आज बारिश हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी, ऐसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सोचा गया था या फिर ये एक्सपेक्ट किया गया था दैट मिलियंस ऑफ पीपल विल कुड फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अ न्यू बिलियनियर्स इमर्ज आफ्टर एवरी 30 आवर्स, ठीक है, हर 30 घंटे में एक नया बिलियनियर्स पैदा हुआ इन दिस पैंडेमिक इन स्पाइट ऑफ दिस रिपोर्ट, ओके। So this is very important which you need to understand. Okay, now move on to the next important article. Zelensky seek more sanction on Russia. अब इनकी भी मजबूरी है, क्या करें, अभी एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ की तरफ से रशिया ने अपने ट्रूप्स को कम्प्लीटली पुल आउट कर लिया है, ठीक है, कम्प्लीटली पुल आउट किया है, और जो ओडिशा वाला रीजन है, क्रीमिया वाले जो पार्ट्स हैं, वहाँ से इन्होंने अपने स्टार्ट कर दिए हैं जो ट्रूप्स हैं उनको भेजना, ठीक है। और ये लगभग हाफ ऑफ द यूक्रेन को तो ये कब्जा कर ही रहेंगे, अब ऐसे मानने वाले हैं नहीं, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जेलेंस्की ने अर्ज किया, अपील किया है टू अदर स्टेट और द नेशन टू प्लीज़ सीक मोर नेशन ऑन रशिया, ओके। इन्होंने बताते हुए कहा है कि आप अपने जितने बैंक्स हैं उनको ब्लॉक कीजिए, ठीक है, ट्रेड्स को कट ऑफ कीजिए विथ मॉस्को, ठीक है, मॉस्को से जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं उनको कट ऑफ कीजिए, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं आप वहाँ से हटाइए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है उनकी तरफ से।
ये आप देख सकते हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की कॉल फॉर मैक्सिमम सैंक्शन अगेंस्ट रशिया ड्यूरिंग अ वर्चुअल स्पीच ऑन मंडे टू कोऑपरेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स एलाइट एंड द फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैदरिंग इन डावोस। ठीक है, डावोस में जो पहली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई है, ठीक है, पहले दिन पे ही इन्होंने अपील की है ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अदर नेशन से कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाइए ताकि रशिया को हैवी लॉसेस हो और वो ये सब चीज़ें ना करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इंस्पाइट में ये भी देखना होगा कि रशिया कोई बड़ा स्टेप ना उठा ले। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी के लिए आप यहाँ पर यही रखिएगा ध्यान में कि जेलेंस्की ने अपील किया है फॉर मोर सैंक्शन ऑन रशिया। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ है नहीं, लेट्स मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ है नहीं, लेट्स मूव। हाँ, यहाँ पर जीडीपी लाइकली टू ग्रो ओनली 3.5% इन Q4 ICRA। ठीक है, ICRA के द्वारा बताया गया कि जीडीपी विल लाइकली टू ग्रो ओनली 3.5%। 3.5% Q4 में। ठीक है, Q4 में जीडीपी कितने परसेंट से? 3.5% से ग्रो करेगा। ठीक है, कॉमोडिटीज़ जो प्राइस है वो स्पाइक होगी एंड लोअर व्हीट यील्ड अमिड हीट वेव्स। ओके, ओमिक्रॉन हिट कॉन्टैक्ट ड्रिवन सेक्टर। ओके, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्हीट यील्ड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसमें आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा, और ओमिक्रॉन का जो है वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा कॉन्टैक्ट ड्रिवन सेक्टर को। ओके, तो ये एस्टिमेट लगाया गया है इन Q4 में। एंड इंडिया जीडीपी ग्रोथ में हैव स्लोड टू कितना? 3.5 इन Q4 ऑफ 2021-22 from 5.4% in October to December 2021 quarter. Okay, so this is very important in which report has came, जो ICRA का रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि ये सब सारी चीज़ें देखी गई। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जीडीपी लाइकली टू ग्रो ओनली 3.5% इन Q4। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस। एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइट विल हर्ट से माइनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स आर्टिकल है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आज का मैच आप सबको पता है किसके किसके बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो फैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच रहेगा। ओके, आप सबको पता है किसको किसको क्या क्या करना है, सब कुछ अपनी तैयारी करके भैया टीवी के सामने बैठ जाइएगा, अपना देखते रहिएगा। ओके, सो आज 7:30 बजे देखते हैं, एडन गार्डन में ये मैच है, कौन जीतने वाला है। आप लोग वैसे किसके सपोर्टर हैं, कौन किसको सपोर्ट करने वाला है, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट रखूँगा। ओके, कि कौन किसको सपोर्ट करेगा और कौन किसके फेवर में है। ओके, और कौन जीतना चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो को बनाने में। एट द सेम टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।